हाय दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, ये एनालिसिस, ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आना चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेंसेक्स आज ऑल टाइम हाई है और इट इज़ ट्रेडिंग मोर देन 24 पीई। पीई है क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी आज ₹1 की अर्निंग के लिए आप अपनी जेब से कितना पैसा निकालने को तैयार हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर से समझाया जाए। और अगर इसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो सेंसेक्स का जो पी एवरेज है दैट इज़ 18, बट आज इट इज़ ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। और मैंने एक हिस्टोरिकल एक ऑब्जर्वेशन नोट करा है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने 1998 से लेकर 2021 का एक डेटा एनालिसिस करा, मतलब मैंने डिफरेंट पीई बैंड्स पर, प्राइस टू अर्निंग रेशोज पर इन्वेस्ट करा सेंसेक्स में। सेंसेक्स है क्या? टॉप 30 कंपनीज ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। दीज आर दी मार्केट लीडर्स इन देयर डोमेन। और यहाँ पे मैं सेंसेक्स क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, तो एक मिस्टर बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत सुंदर सा लेक्चर है जो मैंने सुना था कहीं से। उस लेक्चर में ये बोला गया है, बेंजामिन ग्राहम ने बोला है कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं ना, सबसे बड़ी एक गलती करते हैं कि वी कंसिडर स्टॉक मार्केट इज द मार्केट ऑफ स्टॉक्स। Ideally, you should look at the broader market, not look at the individual stock to decide कि मुझे निवेश करना है अभी या नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स को कंपेयर करा है 1998 से लेकर 2021 तक, और मैंने डिफरेंट पीई बैंड्स पर कंपेयर करा है। और मैंने ये देखा कि इफ द मार्केट सेंसेक्स का पीई इट इज़ लेस देन 16 एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट टाइम, तो विद इन द नेक्स्ट 3 years you are earning a returns of more than 20% CAGR in next 3 years. If Sensex PE is 16 to 20 and you are investing your money in that time, so you are getting a return of 13 to 14% CAGR in the next 3 years. If the Sensex PE is greater than 20 and less than 25, you are getting a return of 7 to 8% in the next 3 years. If the Sensex PE is greater than 24, greater than 25 and you are investing your money and holding this investment, holding this lump sum investment for the next 3 years, you are getting a return of 3 to 4% returns. ये मैंने 1998 से लेके 2021 तक का हर डिफरेंट पी लेवल पर एवरी कैलेंडर ईयर इन्वेस्ट करा, एंड देन उस इन्वेस्टमेंट को मैंने होल्ड किया 3 साल और इसको एक बैक टेस्टिंग करके देखी, तो ये सारे रिटर्न्स का जो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्लियर समझ में आता है कि सर आज मार्केट का पी लेवल इट इज़ मोर देन 24। तो अगर एक हिस्टोरिकल ट्रेंड से देखा जाए तो आइडियली आई शुड नॉट इन्वेस्ट माई 100% मनी इन इक्विटी इन स्टॉक मार्केट, स्पेशली लार्ज कैप कंपनीज और ब्लू चिप कंपनीज। देखो, इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो लेवल। तो मेरा मानना तो ये है, या मेरा सजेशन ये है, देखो परसेप्शन आपका अलग हो सकता है, आपका सोच अलग हो सकता है, मानना अलग हो सकता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको अपना सजेशन बता रहा हूँ जो बेसिकली मेरे फॉलोअर्स को और जो मेरे साथ डील करते हैं, क्लाइंट्स हैं मेरे, मैंने उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैंने उन लोगों को साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सर आपका मैक्सिमम एलोकेशन अभी 70 to 75% पैसा आपका इक्विटी में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिप्लॉय इनटू कैश कंपोनेंट, फिक्स्ड इनकम एसेट्स लाइक फिक्स डिपॉजिट में कर लीजिए, डेट फंड्स में, लिक्विड में, लेकिन इक्विटी में नहीं होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। 20% 25% यू कैन कीप इन इक्विटी राइट नाउ, बिकॉज इफ द मार्केट की प्राइसिंग, तो कहीं ऐसा ना लगे यू विल बी फील डिसअपॉइंटेड कि मैं तो आई लेफ्ट दिस रैली, मैंने ये रैली छोड़ दी है, ऐसा ना लगे। बिकॉज 75% को ही आपको रीएलोकेट करना है सही समय पे। ऐसा ही हुआ था 2017 के बाद, तो मार्केट का पी लेवल ऑलरेडी हाई था। देन हमने फिर कोरोना वायरस का पैंडेमिक देखा एंड देन मार्केट क्रैश देखा, 30% 35% मार्केट गिरा, एंड देन उसके बाद एक रिकूप हुआ एंड देन वी मेड 50% रिटर्न्स इन इक्विटी मार्केट, जो अभी हम सिचुएशन में जिस समय हम बैठे हैं। देखो, यहाँ पे एक इस वीडियो बनाने का मोटिव भी यही है, एक चीज समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो, इफ द मार्केट आज यहां से अगर मार्केट 30% करेक्ट होता है, जैसा अभी कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ, अगर आपका पोर्टफोलियो 30% करेक्ट होता है, क्रैश्ड होता है स्टॉक मार्केट, तो आपको मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये अगर 100 रुपये के 30% करेक्ट हुआ, नहीं 70 रुपीज़ पे पहुंच गया, तो इस 70 रुपये को 100 रुपये पे आने पे आपको 42.8% का रिटर्न चाहिए, 42.8% का एप्रिसिएशन चाहिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल पे, जो बची पूंजी है। अगर मार्केट 50% गिरता है तो आपको 200% का रिटर्न चाहिए,
और 200% का रिटर्न इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट पॉसिबल। मतलब बहुत मुश्किल है, कंक्लूजन निकल के आता है सर। आपका अभी इस समय मैक्सिमम एलोकेशन यानी 80% पैसा आपका इक्विटी में नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एलोकेशन रख सकते हो लार्ज कैप में 20-25%, सो दैट कि आपको डिसअपॉइंट ना लगे कि मार्केट की रैली कंटिन्यू रही है। बिकॉज वी डोंट नो कि कितना मार्केट वी कांट प्रिडिक्ट द मार्केट कि आगे मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, कब क्रैश होगा, वी डोंट नो। आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल ही होना चाहिए सर, यू शुड बी कंसिस्टेंटली प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्टिंग your capital, protecting your profit. This should be your objective you should have in your investment journey. तो खैर आज के लिए वीडियो के लिए यही था, और बहुत जल्दी हम नई वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से, आपको और आपकी फैमिली को सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।